बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई आसान और मुजर्रब अमल अल-बदियो का मुजर्रब अमल जो कि इंतहाई आसान है और अपने ऊपर बहुत से राज छुपाए हुए हैं। आप अहबाब ने अल-बदियो या बदियो आपने कैसे इस लफ्ज़ को पढ़ना है। आपने इस लफ्ज़ को हर रोज़ 1111 मरतबा पढ़ना है। 1111 मरतबा पढ़ना है, मगर पढ़ना कुछ इस अंदाज से है कि आपके सामने ये मुवक्किल ख़ुद ब खुद हाज़िर हो। अब ख़ुद ब खुद कैसे हाज़िर होगा ये भी आप समाअत फरमाएँ। ये जो नक्श मुबारक आपकी स्क्रीन के सामने दिखाया जा रहा है, इस नक्श को आपने बड़े से पेज पे एक बना लेना है। बड़े से पेज पे एक बना लेना है। एक बड़े से पेज पे बना के इसकी प्लास्टिक कोडिंग करके इसको अपने सामने रख लेना है। इसको अपने सामने रख लेना है। दीवार के साथ लगा लें, कोई फट्टा वगैरह उसके सामने अपने सामने लगा लें, फेस के सामने आपके ये नक्श मुबारक हो। अब आपने इशा के बाद कोई सा भी टाइम मखसूस करना है, 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है और 1111 दफ़ा या बदियो या फिर अल बदियो आपने ये लफ्ज़ मुबारक पढ़ना है। अब ये नक्श क्योंकि बड़ी कोडिंग में होगा और आपके आँखों के सामने होगा, आपने इस नक्श को देख के इसके ऊपर नज़र जमा के आपने ये पढ़ना है, या बदियो या फिर अल बदियो। दोनों में से या भी लगा सकते हैं और अल भी लगा सकते हैं। वज़ू हो गया, या नमाज पे बैठ के या दुरूद पाक पढ़ लिया, नक्श आपके सामने आँखों के, आपने या बदियो पढ़ना शुरू कर लिया। अब इसमें ख़ास चीज़ आपको क्या मिलेगी। ये अमल एक दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है। इसको आपने देखते रहना नक्श मुबारक को और साथ में या बदियो या बदियो या बदियो का व्यर्थ करते रहना है और नक्श मुबारक के ऊपर हर 100 मरतबा दम करना है। इस नक्श में आपको देखना क्यों ज़रूरी है, नक्श को देखना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है मेरे बहन भाइयों, जब आप नक्श को देखकर या बदियो पढ़ेंगे या बदियो पढ़ेंगे तो इसमें एक और चीज़ आपको वाज़ेह होगी। जब मुवक्किल के हाज़िरी का वक्त करीब आ जाएगा, 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में, इसमें ये होगा कि ये जो नक्श मुबारक के रूफ़ हैं ये चलना शुरू हो जाएंगे। एक ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएंगे, दाएं बाएं होना शुरू हो जाएंगे, आगे पीछे होना शुरू हो जाएंगे। समझो कि मुवक्किल की हाज़िरी होगी। जैसे लफ्ज़ ऊपर नीचे होते हैं या आगे पीछे होते हैं, आपने फिल फौरी अस्सलाम वालेकुम कह देना है। जैसे अस्सलाम वालेकुम कहेंगे तो जो लफ्ज़ मुबारक हैं नक्श के अंदर जो अदद हैं ये रुक जाएंगे। जैसे वो आगे से वालेकुम मुवक्किल सलाम करेगा, वालेकुम अस्सलाम, तो हर्फ फिर चलना शुरू हो जाएंगे। इसका तरीक़ार यही होगा, आपके सवालों का जवाब वो अदात के ज़रिए देगा। यहाँ पे जब आप उससे सवाल करेंगे मुवक्किल से कि मेरा ये काम है, इस काम को सर अंजाम दो, लफ्ज़ पहले चलते रहेंगे। जैसे आप सवाल करेंगे लफ्ज़ रुक जाएंगे और फिर आपको सवाल का जवाब मिलेगा कि लफ्ज़ रुक के हरकत करेंगे, यानी कि ऊपर वाली लाइन है वो नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। पहले तो हरकत करेंगे सारे लफ्ज़, जब आपको जवाब मिलेगा मुवक्किल की तरफ से कि ठीक है मैं ये आपको काम करने लगा हूँ, तो ऊपर वाले लफ्ज़ नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे, तीनों नीचे वाले लफ्ज़ ऊपर वाली लाइन में चले जाएंगे। ये आपका सवाल का जवाब हो गया। यानी कि मुवक्किल कितनी देर में काम करेगा, जब ये आपने पूछना होगा मेरा काम आज करोगे कल करोगे। यहाँ पे लिखा है 51 और 50 वाला लफ्ज़ ऊपर चला जाएगा 51 की जगह, और 51 वाला लफ्ज़ 50 पे आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपका काम 1 घंटे में 1 दिन में हो जाएगा। ये मुवक्किल इतनी देर नहीं लगाता, ये 1 घंटा या 1 दिन देता है, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। तो इंशाअल्लाह रब के हुक्म से ये आप अमल करें। छोटा सा अमल है और दिन भर आप चलते फिरते या बदियो या बदियो या बदियो या बदियो का तकरार करते रहेंगे। पहले ज़्यादा दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेना है, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, या बदियो पढ़ते रहेंगे। ये आपने अमल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करना है। इंशाअल्लाह रब के हुक्म से जैसे मुवक्किल हाज़िर होता है, जैसे बताया गया मुकम्मल तरीका, आप अपने सवालों का जवाब इससे पूछ सकते हैं और अपने काम भी ले सकते हैं। फिर भी किसी बहन को समझ नहीं आती है तो वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, हम आपको जो है ना वो बता देंगे। इसका मुकम्मल तरीका यही था जो हमने बताया है। फिर भी समझ नहीं आती है फिर पूछ सकते हैं।
तो हमें उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा नक्श मुबारक और या बदियों का अमल अच्छा लगा होगा। अमल अच्छा लगे हमारा चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और आई बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।